हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें, 7th क्लास का जो हमारे पास केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस था उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है, वो करते हैं आज हम लोग। देखें क्या है भाई, सबसे पहले हमारे पास रहेगा भाई क्या, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। जो भी कॉपर सल्फेट है भाई हमारे पास, उसके जो क्रिस्टल्स हैं हमारे पास प्योर सैंपल से, वो कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखी है भाई, प्री क्वेश्चंस जो होते हैं भाई हमारे पास क्या है, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करना है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है भाई, डाइल्यूट एसिड करना है भाई। ठीक है, फिर कहता है बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। हमको केयरफुल रहना है जब पानी को बॉयल करें भाई हम लोग, गर्म करें उस दौरान, ताकि वो आप हाथ वगैरह ना लगाएं, हाथ पे गिर ना जाए, उस चीज को आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल केयरफुली रहें भाई आप लोग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले कहता है भाई टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। बीकर के अंदर क्या करेंगे, एक कप भर करके क्या करेंगे, पानी डाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 जो डाइल्यूट फॉर्म में होगा भाई, पानी जिसके अंदर मिला हुआ होगा, उस फॉर्म में एसिड को क्या करें भाई, उसके अंदर क्या करें, कुछ ड्रॉप हम डाल लेंगे। फिर कहता है हीट द वाटर, देन उसको क्या करेंगे भाई हम लोग, हीट करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक कप पानी डाल लेना है। क्या डाल लेना है, पानी। फिर उसके अंदर क्या करना है, H2SO4 की क्या करेंगे भाई, फ्यू ड्रॉप्स डाल दें भाई। क्या डाल दें, फ्यू ड्रॉप्स। देन इसको क्या करें भाई, एक बर्नर की सहायता से क्या करें भाई, गरम करें भाई, हीट कर दें भाई उसको। ठीक है, तो देन हमारे पास हीट करने के बाद क्या आएगा भाई, ये कहता है व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड सम कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। क्या करेंगे, इसके अंदर जब भी ये उबलना चालू हो जाए, कवथन चालू हो जाए, बॉयल करना चालू कर दे, तो इसके अंदर कुछ पाउडर किसका डाल देंगे, CuSO4 का क्या डाल देंगे, पाउडर डाल देंगे, जो कि कॉपर सल्फेट होता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन आपके पास क्या रहेगा भाई, फिर कहता है वाइल स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली, उसको लगातार मिलाते रहें। ठीक है, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। पाउडर तब तक डालते रहे जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है। कौन सा सॉल्यूशन बना लेना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया हो, तो मतलब इतना हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है ताकि इसमें घुलना बंद हो जाए भाई हमारे पास, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। देन आपके पास क्या है भाई, देखें फिर कहता है कि फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद में एक फिल्टर पेपर लेकर के क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर ले लेंगे भाई हम, अलग बीकर में डाल लेंगे। ठीक है, एक कीप ले लेंगे भाई हम लोग, ऐसे करके कीप आ जाएगी भैया हमारे पास। फनल है भाई, क्या है भाई ये फनल। इसके अंदर क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर सेट कर लेंगे, इसके अंदर इस सॉल्यूशन को डाल देंगे, तो पानी जो होगा वो इसके अंदर से फिल्टर होकर के इसके अंदर आ जाएगा भी वाटर। ठीक है, देन जो हमारे पास क्रिस्टल्स रह जाएंगे वो इसके अंदर रह जाएंगे भाई। ठीक है, तो देन आपके पास क्या होगा भाई कि अलाउ इट टू कूल, और ठंडा होने के लिए उसको रख दे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। जब वो कूल हो रहा हो तो उसको डिस्टर्ब ना करें भाई। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद उसको क्या करें आप लोग देखें। ठीक है, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। हम लोग उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन होंगे वो हमको दिखाई देंगे। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ देर और इंतजार करिए। तो देन हमको क्या दिखाई देंगे, जो फिल्टर पेपर है उसको हम एक जगह पर क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब रख देंगे। ये फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर मान लीजिए ये है भाई कॉपर सल्फेट का जो है भाई हमारे पास, क्या है भाई, कॉपर है सल्फेट है भाई हमारे पास। ठीक है, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, थोड़ी सी देर बाद इसको क्या दिखाई देगा भाई, क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4 आपको क्या होगा, दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, CuSO4 के क्रिस्टल्स को बना सकते हैं भाई। हो जाएगा भाई सभी को। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है,
डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका डायग्राम है भाई। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या है भाई, ये जो क्रिस्टल्स हैं भाई किसके हैं भाई, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से हैं, प्योर सैंपल से। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये एक क्या है, फिजिकल चेंज है भाई। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में पढ़ेंगे भाई हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। और वो प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है भाई, ओजोन लेयर होती है भाई। क्या होती है, ओजोन लेयर। सुना होगा आपने ओजोन के बारे में, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है भाई, ठीक है। तो इसमें कहता है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से हमको जो सन के पास से आती है उनसे क्या करती है भाई, प्रोटेक्ट करने का। विच कम फ्रॉम द सन, जो सन के पास से आती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है भाई। ओजोन अब्सॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन इनको क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है और ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या कर देगी भी, खुद को तोड़ देगी भी। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ओजोन जो है, ओजोन से ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट होती है, क्योंकि O2 जो होती है वो होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भाई। क्या होती है भाई, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है भाई, ठीक है। ये बिल्कुल ओजोन से डिफरेंट होती है, ये हमारे सांस लेने के लिए हेल्पफुल होती है भाई। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज। जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन है क्या वो केमिकल चेंज है भाई, बिल्कुल है भाई, ठीक है। है ना भाई, केमिकल रिएक्शन है भाई। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं होगी तो दिस मींस दैट इट वुड रीच द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली आएंगी और जिसकी भी स्किन के ऊपर गिरेंगी वो अपने हार्मफुल इफेक्ट उसको दिखाएंगे। स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है, पर्सन्स को, और लाइफ फॉर्म्स को हार्मफुल करेंगी। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। एक ब्लैंकेट की तरह ये क्या करती है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर करके रखती है भाई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला O3 होता है भाई। अब प्रश्न आता है कि ओजोन होती क्या है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओजोन होती क्या है, व्हाट इज ओजोन। ओजोन क्या है भाई, एक डेडली पॉइजनस गैस होती है भाई ये, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, बहुत ही ज्यादा हायर सरफेस के ऊपर क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है भाई, ठीक है, वो यूवी रेडिएशन के कारण वो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगी, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगी भाई। तो ये फ्री फॉर्म जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगी। O2 के साथ जब O रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, O3 बनेगा। हायर लेवल पर ये क्या करती है भाई, यूवी रेडिएशन के एक्शन के कारण क्या बनती है, ओजोन लेयर हमारे पास बन जाती है, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। डेडली पॉइजनस होती है ये, क्या होती है भाई, डेडली पॉइजनस। पॉइजनस होकर के भी हमारे क्या करती है, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है भाई, ये ओजोन है भाई, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ जाएगा कि भाई ओजोन क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ओजोन के, ठीक है, तो वो मिल करके एक लेयर बनाते हैं जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ओजोन लेयर क्या होती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कैसे करती है, हाउ इज इट प्रोटेक्ट आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ओजोन जो है उसमें लिख देंगे ओजोन लेयर इज एक्ट एज ए ब्लैंकेट। ओजोन लेयर जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, कंबल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन। ये हमको सूर्य से आने वाली जो पैरा बैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है भाई, ठीक है। ये हमारी धरती से, ये अर्थ है भाई हमारी, ठीक है, धरती से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर नामक जगह होती है भाई। यहां पे कौन सी जगह होती है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर।
स्ट्रेटोस्फीयर नामक जगह होती है धरती से 16 किलोमीटर ऊपर, वहां पर पाई जाती है एक लेयर जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। जो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज होती है वहां पर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, ओजोन लेयर से डाउनवर्ड ही चलते हैं भाई। तो ये ओजोन लेयर है, ये हमें सूर्य की यूवी रेडिएशन से, पहरा बैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है भाई। इज दैट क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ओजोन होल क्या होता है भाई। ओजोन होल, ठीक है, ओजोन होल जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक होल नहीं होता, छिद्र नहीं होता। क्या होता है? द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर एट द प्लेस ऑफ एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन जो भी है भाई, आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिका जो रीजन है भाई हमारे पास, ठीक है, एंटार्क्टिका जो रीजन है भाई, उस पर से जो ओजोन लेयर है वो क्या होगी है भाई, थिनिंग होगी है भाई। थिनिंग का मतलब होता है पतली लेयर हो जाना, उसकी लेयर पतली हो जाना, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाना। CFCS के एक्शन के कारण हो गया था भाई। CFCS को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये हार्मफुल है हमारी ओजोन लेयर के लिए। तो वहां से ओजोन लेयर पतली हो गई थी, वहां से सूर्य की पैरा बैंगनी किरणें हमारी धरती पर आ रही थी, ठीक है। तो जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है उसको ओजोन होल के नाम से जानते हैं भाई। क्लियर है सभी को? तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे भाई? हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे भाई हमारे पास ओजोन लेयर के अंदर से अगर यूवी रेडिएशन आ जाए? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई ओजोन एक लेयर है जो कि 16 किलोमीटर ऊपर होती है भाई धरती के से, स्ट्रेटोस्फीयर नामक एक जगह है वहां पर होती है भाई। ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर ओजोन लेयर वहां पे ना हो तो सूर्य की जो भी हमारे पास पहरा बैंगनी किरणें हैं सूर्य के पास से जो भी आती हैं वो डायरेक्टली आएंगे और हमारे पास ऊपर हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। जैसे नंबर 1 हमारे पास हमको क्या हो जाएगा भाई, स्किन कैंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई? स्किन कैंसर हो जाएगा भाई। नंबर 2 हो जाएगा भाई म्यूटेशन इन माइक्रोब्स। क्या हो जाएगा भाई? म्यूटेशन इन माइक्रोब्स हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह है भाई, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी भाई, वो अफेक्ट करेंगी भाई, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेंगी। क्रॉप प्रोडक्शन घट जाएगी, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी भाई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितने भी आइस कैप्स हैं भाई हमारे पास, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट डाउन होने लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो 1986 एक्ट जो भी है भाई हमारे पास, उसके तौर पे एक क्या किया गया था भाई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो CFCS का प्रोडक्शन था वो रोक दिया गया था भाई, ठीक है। और ये कब किया गया था? 1987 के अंदर किया गया था भाई, ठीक है। 1987 के अंदर जो CFCS का प्रोडक्शन था, एक्ट 1986 के तहत क्या कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी भी, ताकि हमारी ओजोन लेयर जो वो इंप्रूव रहे और हमें क्या करती रहे, बचाती रहे सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से, ठीक है। आज की वीडियो में इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।